आज दिनांक 7 मई 2022 को जवाहर नवोदय विद्यालय में एनडीआरएफ की एक टीम माननीय असिस्टेंट कमांडर श्री धपोला जी के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर श्री पांगती जी के दिग्दर्शन में उनके 13 साथियों ने, जिनको हम रेस्क्यूअर्स कहते हैं, ने आज प्रदर्शन किया विद्यालय में कि आपदा आने पर किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। कई बार रिसोर्सेज की कमी के कारण भी, कई सारी जानकारी न होने के कारण भी आपदा में भीषण त्रासदी हो जाती है। त्रासदी को कम किया जा सकता है यदि हम घर में बने हुए उपायों से भी कुछ रिसोर्सेज बना सकें ताकि उनका प्रयोग किया जा सके, जैसे कि राफ्ट बनाना, कोकोनट राफ्ट बनाना, बॉक्स राफ्ट बनाना। हमारे सम्मानित प्राचार्य महोदय श्री अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में आज एक शानदार कार्यक्रम विद्यालय में प्रस्तुत किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का एनडीआरएफ के साथ एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत इस प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया। एनडीएमए और एनडीएमसी के तत्वावधान में एनडीआरएफ की 16 बटालियनों में से एक बटालियन की एक छोटी सी टुकड़ी हमारे विद्यालय में आई, जहां छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया विभिन्न प्रकार की आपदाओं में किस प्रकार से सद्भावना के साथ और वॉलंटियर होकर हम कम्युनिटी के काम आ सकें। तो उसी के अंतर्गत ये सब एनडीआरएफ की टीम अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर रही है। ये बाढ़ वाली स्थिति में या स्नो अवलांच आने की स्थिति में अवलांच रॉड को प्रदर्शन करते हुए रेस्क्यूअर यहाँ कोल माइंस में या फायर वगैरह की स्थिति होने पर किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जा सके। यदि कहीं फायर है, ऊंची किसी मंजिल पर रोपवे अगर बनाया जा सके तो स्ट्रेचर से कैसे उस पेशेंट को नीचे लाया जा सकता है। स्कूबा डाइविंग के भी ऑक्सीजन सिलेंडर और को प्रदर्शित किया गया, जहां अध्यापकों ने और छात्र छात्राओं ने यह जानने का प्रयास किया कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। फ्लड वाली स्थिति में कई सारे राफ्ट जो इंडिजीनियस राफ्ट्स हैं या लाइफ जैकेट्स हैं, इंडिजीनियस थर्माकोल शीट या वाटर बैग्स या एयर बैग्स की सहायता से भी इनको बनाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के सभी डाउट्स को दूर करते हुए, कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए रेस्क्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यशाला या ओरिएंटेशन कार्यक्रम का प्रदर्शन कर रहे थे। भीषण गर्मी होने के बावजूद छात्र छात्राओं में उत्साह देखा गया और प्रत्येक चीज़ बारीकी से जानने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में, जो कि प्रातः 8:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चला, में बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पर रेस्क्यूअर दिखा रहे हैं कि गले में चोट होने पर किस प्रकार से उसका एक इमूवल करने के लिए एक उपकरण जैसा दिखाया उन्होंने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी और छात्र छात्राएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। असिस्टेंट कमांडर श्री धपोला जी के शानदार निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन एनडीआरएफ द्वारा किया गया और साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्राचार्य महोदय का और नवोदय विद्यालय समिति का, कि जिनके प्रयासों से इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। यह छात्र छात्राओं को प्रेरित करेगा अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी, और समाज को दिशा देने के लिए भी इन चीज़ों का प्रयोग वो कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के केस में, यानी कि मेडिकल फर्स्ट रिस्पांस जो हमें देना है, उस चीज़ की जानकारी भी यहाँ रेस्क्यूअर्स ने की टीम ने दी और बताया गया कि किस प्रकार चोकिंग की अवस्था में या
चोट लगने की अवस्था में, फ्रैक्चर की अवस्था में किस प्रकार से पीड़ित को फर्स्ट एड दिया जा सके जब तक कि वो पहला व्यक्ति पहुंचता है, तब तक उसका कुछ मिटिगेट किया जा सके उस प्रॉब्लम को। तो इस तरह की जानकारी भी बहुत अच्छी रही। आप देख पा रहे हैं छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से उसके नोज़ल को ऑन किया जाता है, ये सब जानकारी भी दी जा रही है। एनडीआरएफ की रुद्रपुर की 15th बटालियन आज हमारे विद्यालय में थी। इसके पूर्व चंपावत जवाहर नवोदय विद्यालय में भी इन्होंने अपना ओरिएंटेशन कार्यक्रम या वर्कशॉप, या जिसको स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम कहा जा सकता है, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के अंतर्गत इन चीज़ों को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कक्षा 7 के आयुष सिंह बोरा ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ करना जान रहे हैं। छात्र जानना चाह रहे थे कि ये जो फ्लड वाली स्थिति या बाढ़ वाली स्थिति आती है, किस प्रकार से ये घर में बने हुए, घर में फालतू पड़ी हुई चीज़ों से भी हम उसको राफ्ट को बना सकते हैं और पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। सीपीआर टेक्निक भी यहाँ पर बताई जा रही है और स्ट्रेचर, घरेलू उपकरणों से स्ट्रेचर, घरेलू चीज़ों से स्ट्रेचर बनाकर उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। शिक्षकों ने और छात्राओं ने जाना कि किस प्रकार से डोमेस्टिक चीज़ों से भी हम राहत सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही एक क्रिएटिव वर्कशॉप ये रही और इनोवेटिव आइडियाज़ हमें जानने को मिले। समस्त शिक्षक प्रसन्न थे कि उन्हें भी कुछ, हम सभी शिक्षकों को भी कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई और शिक्षकों ने रोप के सहारे नीचे उतरना भी जाना। किस प्रकार से हमारे अस्मित सर, श्री डेका जी, हमारी पीटी मैम श्रीमती मंजू दुबे मैम और हमारे पीटी सर श्री बीबी मौर्य जी और कक्षा 11वीं की एनसीसी कैडेट अमृता कार्की, इन सभी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में रोप के सहारे से फायर की सिचुएशन में किस तरह से डील किया जाता है ये जाना और प्रैक्टिकली उसे करके देखा, जो कि बहुत ही सेफ तरीके से एनडीआरएफ की टीम द्वारा किया गया। ये हमारी पीटी मैडम हैं और ये अमृता कार्की, जो बहुत उन्हें आनंद आया। उसके अंत में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई माननीय धपोला जी, असिस्टेंट कमांडेंट एनडीआरएफ 15 बटालियन और इंस्पेक्टर श्रीमान पांगती जी। अंत में इस कार्यक्रम की समाप्ति में वोट ऑफ थैंक्स हिंदी मैम श्रीमती घनाक्षी पांडे जी द्वारा दिया गया और एक अति सफल कार्यक्रम का समापन एक ग्रुप फोटो के साथ किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़ आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करना चाहेगा और उम्मीद करते हैं कि छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं समाज को दिशा देते हुए